नमस्कार साथियों। पैसे को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है आपका व्यवहार। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि पैसे को कैसे संभालना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेखक मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करूंगा। लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे से अच्छा व्यवहार करने का गणित से बहुत कम और मनोविज्ञान से बहुत ज्यादा संबंध है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है समझदार वित्तीय व्यवहार, क्योंकि कई बार पैसे की कमी नहीं, भावनात्मक निर्णय इंसान को गरीब बना देते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, पैसा केवल गणित नहीं, भावनाओं का खेल है। हर व्यक्ति का पैसे को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए शक्ति है, किसी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। हमारे जीवन के अनुभव तय करते हैं कि हम पैसे को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, कि जिस व्यक्ति ने बचपन में गरीबी झेली है, गरीबी देखी है, वह बचत को प्राथमिकता देना पसंद करेगा। जबकि जो व्यक्ति हमेशा संपन्न माहौल में रहा है, वह जोखिम लेने में सहज रहेगा। इसलिए पैसा समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, धनवान दिखना और धनवान होना दोनों अलग अलग बातें। लेखक कहते हैं कि असली संपत्ति वह है जो आप खर्च नहीं करते बल्कि बचाते हैं। बहुत से लोग अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च करते हैं, महंगी कारें, कपड़े, फोन, लेकिन उनके बैंक खाते खाली होते हैं। असली अमीरी का मतलब है आपके पास विकल्प हो, बहुत सारे विकल्प हो। आप अपनी मर्जी से जीवन जी सकें, न कि दिखावे के लिए जी। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है, तीसरी महत्वपूर्ण बात, वह है कंपाउंडिंग, समय की शक्ति। लेखक का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जितनी जल्दी निवेश शुरू करोगे उतना बड़ा लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, वारेन बफेट ने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था। उनकी कुल संपत्ति का 90% हिस्सा उन्होंने 60 ईयर के बाद कमाया। यानी 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा कमाया, क्योंकि उन्होंने समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। सबक यह है कि जल्दी शुरू करें, धैर्य रखें और पैसा समय के साथ बढ़ने दें। लक एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम दोनों जरूरी। लेखक बताते हैं कि हर सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, थोड़ी किस्मत और थोड़ा जोखिम हमेशा साथ रहता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स को अपने स्कूल में कंप्यूटर तक पहुंच मिली। यह एक दुर्लभ अवसर था। उनका एक दोस्त जो समान प्रतिभाशाली था, बस मौके की कमी से सफल नहीं हो पाया। इसलिए कभी अपनी सफलता पर घमंड न करें और असफलता पर खुद को दोष न दें। और पांचवी महत्वपूर्ण बात है इनफ, कब रुकना है यह जानना सबसे बड़ा धन है। हर व्यक्ति और ज्यादा चाहता है, हर व्यक्ति और ज्यादा चाहता है, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, थोड़ा और संपत्ति, थोड़ा और पद, लेकिन यही लालच अंततः व्यक्ति को असंतुष्ट बना देता है। लेखक कहते हैं सबसे कठिन कला है अपनी इच्छाओं को रोकना। उदाहरण के लिए, कई करोड़पति इसलिए असफल हुए क्योंकि उन्होंने काफी को कम समझा। ज्यादा पाने की चाह ने सब कुछ छीन लिया। आर्थिक असफलता को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि आर्थिक सफलता का अर्थ है शांति और संतोष का अनुभव। पैसा कमाना और उससे टिकाना दो अलग अलग बातें हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा कमाना और उसे टिकाना दो अलग बातें कैसे हो सकती हैं। कमाने के लिए चाहिए साहस और बचाने के लिए चाहिए विनम्रता और डर। लेखक कहते हैं कि अमीर वही बना रहता है जो जोखिम और संरक्षण का संतुलन बनाए रखे। सातवीं महत्वपूर्ण बात, लेखक कहते हैं कि पैसा बचाने के लिए कोई खास कारण नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा हमेशा अनिश्चित है। आज जो सुरक्षित है, कल उन्हें भी मुश्किल आ सकती है। बचत केवल बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, बल्कि यह आपकी मानसिक शांति और नियंत्रण आपको देती है। अगली महत्वपूर्ण बात है, कई बार समझदार लोग भी वित्तीय रूप से असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेते हैं। अच्छी आमदनी से ज्यादा जरूरी है अच्छा व्यवहार, डिसिप्लिन, पेशेंस एंड इमोशनल कंट्रोल, यही असली धन है। अगली महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं बात करना चाहूंगा वो है पैसे का असली अर्थ। और पैसे का असली अर्थ है फ्रीडम। पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है, आजादी है।
जब आप अपने समय और निर्णयों के मालिक होते हैं, तो वही असली धन है। अमीरी का मतलब यह नहीं है कि आपके पास करोड़ों हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने नियमों से जी सकें। अब बात करते हैं उन ज़रूरी उदाहरण और सबक पर, जो काम के हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। वॉरेन बफेट, लंबे समय का धैर्य सफलता का मूल है। रजत गुप्ता केस ये बताता है कि इनफ का न होना बर्बादी की जड़ है। बिल गेट्स, किस्मत और अवसर का सम्मान करें। साधारण बचतकर्ता लगातार बचत अमीरी से अधिक स्थिरता देती है। निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसे के खेल में असली खिलाड़ी वही है जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है। अच्छी सोच, सीमित इच्छाएं और धैर्य और समझदारी और समझदार भरा व्यवहार, यही सच्ची आर्थिक आजादी की कुंजी है। पुस्तक के 5 मुख्य सबक। पहला है, पैसा भावनाओं से चलता है, गणित से नहीं। दूसरा है, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। तीसरा है, समय सबसे बड़ी ताकत है, कंपाउंडिंग सबसे बड़ी ताकत है। और अगला है, सफलता और असफलता दोनों में विनम्र रहें। अगला है, असली अमीरी है फ्रीडम, अपनी मर्जी से जीना। तो धन का असली अर्थ यह नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि यह है कि आप उसके बिना भी कितने शांत हैं, कितने विनम्र हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।